जी जी। तो सभी ज्वाइन हो जाए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सबके लिए। कुछ लोग अभी हम्म। ज्वाइन हो गए थे, लेकिन हम लोग जो टाइम लगा ना ज्वाइन होने में, इसलिए कुछ लोग एग्जिट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस सर। सर शुरू करते हैं हम लोग फिर। इसका रिकॉर्डिंग होगा, वो भी पोस्ट कर दिया जाएगा बाद में। हम्म। ठीक है सर। तो हम्म। आज हमारे साथ है हमारे गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर देवेश कुमार देवांशु। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेमिनार में। तो अ, सर जो है आप बीएचएमएस एमडी है, साथ ही साथ पीजी डीएचएम भी है, और एक्स सीनियर रिसर्च फेलो भी है सीसीआरएस न्यू दिल्ली के। तो सर आज आपके साथ हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे और आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी सीखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है सर, एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा कंजक्टिवाइटिस जो है एक फ्लू की तरह बहुत फैला हुआ है इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में ये बीमारी कंजक्टिवाइटिस लगभग सभी को टच कर दिया है। तो इसमें सर हमारा होम्योपैथी में क्या अप्रोच होगा, उसके बारे में सर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच दीपक। एंड सभी आप सबों को जो इसको सुन पा रहे हैं, जो इसको देख पा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने टाइम देने के लिए। जहाँ तक कंजंक्टिवाइटिस का बात है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा मतलब रिलीवेंट टॉपिक है। हम भी सोचे कि यहाँ पे कंजंक्टिवाइटिस के ऊपर कुछ काम किया जाए, कुछ कर भी रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग एक रिलीवेंट टॉपिक जो कि एक टाइप का सीजनल मतलब वेरिएशन के चलते सीजनल फ्लू टाइप का है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, सबसे पहले हम लोग कंजंक्टिवाइटिस पे जाएं, उससे पहले हम लोग कंजंक्टिवा क्या है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा। यस। ये एक टाइप का जो म्यूकस लाइनिंग लेयर है, जो कि आईबॉल को आपको कवर करता है और आईलिड को कवर करता है। तो इज ए ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन which lines the posterior surface of the eyelid and anterior aspect of the eyeball। तो बेसिकली एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है जो कि बाहर से कवर करता है। तो उससे होती क्या है कि हम लोग की जो देखने का जो विजिबिलिटी है ना, वो कम जाता है आस्ते आस्ते। यस। तो और ये एक टाइप का लेयर है जो कि आईबॉल और आईलिड को कवर करता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो कंजंक्टिवा वर्ड का जो नाम दिया गया इज ए बेसिकली जे जंक्शनल पॉइंट, ये एक ज्वाइनिंग पॉइंट है, इसलिए उसका नाम दिया गया है कंजंक्टिवा। ये जो ज्वाइन करता है, इट ज्वाइंस द आईबॉल एंड आईलिड को, इसलिए इसका नाम ही दिया हुआ है, टर्मिनोलॉजी जो दिया हुआ है कंजंक्टिवा, बिकॉज ऑफ द कंज्वाइन, मतलब दो चीज को जोड़ता है, आईबॉल और आईलिड को जोड़ता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस इज कॉल्ड कंजंक्टिवा। इसके बहुत सारे मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, वन इज पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, अदर इज बल्बर कंजंक्टिवा। तो हम लोग उधर ज्यादा डिटेल्स करके नहीं जाएंगे। तो अब हम लोग जो प्रॉपर डिजीज है कंजंक्टिवाइटिस, मतलब जहां कहीं भी टिस लगा हो मतलब इन्फ्लामेशन, तो कंजंक्टिवा में अगर इन्फ्लामेशन है दैट इज कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस। इसका जो प्रिवेलेंट है, कंजंक्टिवाइटिस इज ए प्रिवेलेंट कॉज ऑफ आई रेडनेस। जो हम लोग का जो कॉमन सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम जो आता है, पूरा आई बॉल जो है ना हम लोग का लाल लगता है। तो कॉज ऑफ कंजंक्टिवा बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। इट कैन इम्पैक्ट पर्सन ऑफ ऑल एजेस, डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मतलब हम लोग को ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही होता है या एडल्ट में होता है या ओल्ड एज में होता है, ये किसी भी एज ग्रुप में इफेक्ट कर सकता है। और ऐसा मतलब जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग है, वो ठीक हो जाएगा, इसलिए उसको सेल्फ लिमिटिंग कहते हैं। ठीक है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। हालांकि मतलब अगर इसको हम लोग कुछ कुछ कंडीशन में अगर इसको हम लोग करेक्ट नहीं करते हैं तो चांसेस ऑफ ब्लाइंडनेस इज देयर। इसलिए ऐसा नहीं कि सेल्फ लिमिटिंग बोल करके उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इट इज ए क्रिटिकल टू रूल आउट अदर साइड थ्रेटनिंग कॉज ऑफ आई रेड आई व्हेन टेस्टिंग ऑफ कंजंक्टिवा। द कंजंक्टिवा इज ए lubricating translucent mucous membrane that covers outer surface of the eye. It is divided into two parts, जो कि हम लोगों ने चर्चा किया। कंजंक्टिवाइटिस का बेसिकली जो लिटरली मीनिंग है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजंक्टिवल टिश्यू, ब्लड वेसल्स, engorgement, discomfort and ocular discharge
इट मे बी एक्यूट एंड क्रोनिक, डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन, जितना कितना दिन हम लोग सफर करते हैं उसके आधार पर उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। वन इज एक्यूट, अनदर इज क्रोनिक वन। एक्यूट हम लोग जो बोलते हैं, एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस इज डिफाइंड एज सिम्टम लास्टिंग फॉर 3 to 4 वीक्स फ्रॉम द प्रेजेंटेड, मतलब जहां से स्टार्ट होता है वहां से 3 से 4 वीक तक। एंड क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस इज डिफाइंड एज सिम्टम लास्टिंग मोर देन 4 वीक। अगर 4 वीक से ज्यादा होगा दैट मींस दैट इज क्रोनिक वन, और बिफोर दैट इज एक्यूट वन। तो कंजंक्टिवाइटिस को हम लोग जो ये किए, मतलब वीकली वे में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। किसी भी आप अगर मतलब जो ऑप्थेल्मोलॉजी की बुक है उसमें देखेंगे तो लॉट्स ऑफ वेरिएशंस आर देयर, लॉट्स ऑफ टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस कंजंक्टिवाइटिस, अदर इज नॉन इन्फेक्शियस। एक होता है इन्फेक्शन के द्वारा स्प्रेड होता है, दूसरा है मतलब जो बिना इन्फेक्शन के, मतलब कोई पैथोजन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसको नॉन इन्फेक्शियस कहा जाता है। इन्फेक्शियस में जैसे बैक्टीरियल हुआ, वायरल हुआ, या ऑप्थेल्मियो न्यूनेट्रम हुआ, ग्रेनुलोमेटस कंजंक्टिवाइटिस, दीज ऑल आर द इन्फेक्शियस कंजंक्टिवा। दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस में आपको आएगा एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, उसमें भी अलग अलग वैरायटीज है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में सिंपल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, वर्नल केटो कंजंक्टिवाइटिस, नेक्स्ट इज एटोपिक केटो कंजंक्टिवाइटिस, जाइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, पैक्टेलुलर कंजंक्टिवाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मो कंजंक्टिवाइटिस, ये सारा एलर्जिक का टाइप है। उसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस में अदर वन इज सिकाट्रिकल इम्यून मेडिएटेड कंजंक्टिवाइटिस, एंड नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल या इरिटेंट या टॉक्सिक कंजंक्टिवाइटिस, एंड द लास्ट वन under the non-infectious is neoplastic conjunctivitis. These all are the types of conjunctivitis, जिसको अलग टाइप्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। बिफोर गोइंग फॉर द पैथोलॉजी, कुछ कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, मतलब उसके चलते ये स्प्रेड होता है। तो हम लोगों को कुछ कुछ जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है उसके बारे में जान लेना जरूरी है। फॉर द बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस स्पेशली द एपिडेमिक फॉर्म्स, जो अभी तो बहुत ज्यादा एपिडेमिक नहीं हुआ, लेकिन जहां पे एपिडेमिक इसकी बहुत ज्यादा मतलब लार्ज मास को कवर कर रहा है, वहां पे इसका जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, द फर्स्ट वन इज फ्लाइज, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, नेक्स्ट इज हेलो। हाँ सर, ठीक है सर, अभी आ रही है सर। ओके ओके सर, तो कंटिन्यू। हम लोग चर्चा कर रहे थे रिगार्डिंग द एटियोलॉजी ऑफ द कंजंक्टिवाइटिस, नहीं? यस सर। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्लिनिकल फीचर, मतलब उसमें क्या साइन एंड सिम्टम आएगा जिससे कि हम लोग रोगी को पता लगा पाएंगे कि इज सफरिंग फ्रॉम कंजंक्टिवाइटिस। तो फर्स्ट थिंग इज रेडनेस ऑफ द आई, सेकंड वन इज कंजंक्टिवा स्वेलिंग कर जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, नेक्स्ट वन इज मोर और लेस जो नॉर्मल जो टीयरिंग होता है उससे अनयूजुअल टाइप का बहुत ज्यादा वाटरिंग फ्रॉम द आईज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थिक येलो डिस्चार्ज दैट क्रस्ट ओवर द लैशेस पर्टिकुलरली आफ्टर स्लीपिंग। सुबह में उठने के बाद देखेंगे आंख चिपका हुआ रहेगा, आईलैशेस जो ना एक दूसरे से कुछ लगेगा कि एडेसिव से चिपक गया। नेक्स्ट वन इज आई डिस्चार्ज दैट इज ग्रीन और व्हाइट, नेक्स्ट इज आई इचिंग एंड आईज आर ऑन द फायर, विजन कुछ कुछ ब्लड विजन टाइप का आपको फील होगा। नेक्स्ट इज मोर लाइट सेंसिटिव एंड स्वेलन लिम्फ नोड्स, अगर कोई वायरल इंफेक्शन है, वायरल इंफेक्शन के चलते कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है तो चांसेस ऑफ लिम्फ नोड्स आर वो इन्फ्लेम्ड होने का चांसेस है। दीज ऑल आर द डिजीज पोर्शन। इसको हम लोग रोकेंगे कैसे, मैनेजमेंट इसका क्या होगा? तो बिफोर गोइंग फॉर द होम्योपैथिक मैनेजमेंट वी कैन, हम लोग पहले से भी सुना करते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, डिजीज डेवलप ना हो, इसकी क्या व्यवस्था है? तो सबसे पहला है फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड विथ सॉफ्ट एंड वार्म वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, वॉश देम वेल बिफोर एंड आफ्टर क्लींजिंग योर इन्फेक्टेड आई और अप्लाइंग आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट। मतलब हम लोग का अगर आंख जो इन्फेक्टेड है इसको हम लोग अगर क्लीन ये आंख को साफ करते हैं तो जो हम लोग का जो कांटेक्ट में जो हैंड आया उसको भी क्लीन प्रॉपर वे में करेंगे। नेक्स्ट आता है अवॉइड रबिंग और टचिंग योर आईज। फ्रीक्वेंटली जो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, रबिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से इन्फेक्शन चूंकि कंटाजियस है तो वो स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट दे में एग्रावेट योर डिजीज और स्प्रेड इट टू योर दूसरे आई में या दूसरे से कांटेक्ट में जाने से वो स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है वॉश एनी डिस्चार्ज
from around your eyes multiple times a day with a clean hand and a clean moist washcloth or fresh cotton ball. नेक्स्ट आता है आफ्टर यूजिंग कॉटन बॉल डिस्कार्ड देम. जो भी हम लोग कॉटन बॉल यूज करते हैं उसको हम लोग को तुरंत डिस्कार्ड कर देना. नेक्स्ट, डोंट यूज द सेम आई ड्रॉप डिस्पेंसर बॉटल फॉर इंफेक्टेड एंड नॉन इंफेक्टेड आई. वॉश पिलो केस, सीट, wash clothes and towel in hot water and detergent on a regular basis and wash your hands after handling such item. Refrain from wearing contact lenses until your eyes doctor indicate it is safe to do so. Clean eyeglasses, taking care not to contaminate items. Next, clean, store and change your contact lens according to your eye doctor advice. Personal things such as pillow, washcloth, towel, eye drop, eye face, makeup, neck brush, इन सारे चीजों को हम लोग को किसी से शेयर नहीं करना है. नेक्स्ट है अवॉइड स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में अगर हम कंजंक्टिवाइटिस से सफर कर रहे हैं या अगर ये प्रिवेलेंट अभी है तो उस चीज कंडीशन में हम लोग को इसको अवॉइड करना चाहिए स्विमिंग पूल को. ये है प्रिवेंटिव पोर्शन. नेक्स्ट आता है होम्योपैथिक मैनेजमेंट. होम्योपैथिक मैनेजमेंट में हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में कोई डिजीज ठीक है होता है जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहा है. तो नहीं क्या ह्यूमन बीइंग को सब बोला जाता है कि होम्योपैथी क्योर्स द सफरर नॉट द डिजीज. तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द कंजंक्टिवाइटिस विथ नो एडवर्स इफेक्ट. होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज. The homeopathy is based on the totality of symptom and this is the only clue for prescribing the medicine. But some of the medicines are suggestive group of medicine. That doesn't mean कि जब भी कभी कंजंक्टिवाइटिस हो इन्हीं सारे दवाई को देना है, ऐसा नहीं है. साइन एंड सिम्टम के आधार पर हम लोग को केस को इंडिविजुअलाइज करना है और उसके हिसाब से हमको दवाई देना है. चाहे वो केस एकोनाइट का हो, चाहे बेलाडाना का हो, रस्टक्स का हो, यूफ्रेसिया का हो, चाहे जो भी मेडिसिन जो सिम्टम आएगा उसके आधार पर हम लोग देंगे. तो फर्स्ट थिंग जो सबसे कॉमन आई ड्रॉप हम लोग यूज करते हैं तो वो है यूफ्रेसिया आई ड्रॉप. ऐसा नहीं कि यूफ्रेसिया आई ड्रॉप ही सिर्फ देते हैं, देना चाहिए. सिर्फ हम लोग यूफ्रेसिया को मेडिसिन इंटरनल भी हम लोग दे सकते हैं पोटेंटाइज करके. तो यूफ्रेसिया इज पॉपुलरली एन एफिशिएंट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर कंजंक्टिवाइटिस, कैस्ट्रल कंजंक्टिवाइटिस, eyes that water all the time. जो acrid eye discharge जो हम लोग पढ़ा करते थे, acrid eye discharge होगा. Discharges of acrid material, discharges that appears thick and excoriating, frequently propensity to blink the eyelid, and burning and swelling of the eyelids that are indication of euphrasia. हालांकि जो nasal discharge है वो भी निकलेगा, लेकिन eye discharge जो है that will be acrid, नेजल डिस्चार्ज जो है वो ब्लाइंड होगा. जस्ट रिवर्स ऑफ एलियम सिपा. नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं इज अर्जेंटम नाइट्रिकम. कंजंक्टिवाइटिस का जो सबसे कॉमन सिम्टम है एक तो वाटरिंग ऑफ आई होता ही है, साथ साथ जो है ना वो ग्रिटिंग लगता है कि कुछ पार्टिकल्स आई में घुस गया है. दैट इज ग्रिटिंग. कुछ अर्जेंटम नाइट्रिकम इज अ वेरी गुड ड्रग फॉर दैट पर्टिकुलर condition. Argentum natricum is an effective treatment for acute conjunctivitis. Other sign of this therapy includes severe swelling of conjunctiva, copious and prolonged discharge from the eyes, and symptoms that worsen in hot weather and improve the cold weather. So these are the argentum natricum का ये eye symptom है. Other than this, जो general features है argentum natricum का उसको भी हम लोग को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट मेडिसिन विल बी द सल्फर. सल्फर इज ए पॉलीक्रिस ड्रग. हम लोग एक स्पेसिफिक सिम्टम पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, उसका जो जनरल सिम्टम है उसको इंक्लूड करके जो आई का सिम्टम है उसको दोनों को मिक्स करके हम लोग मेडिसिन देंगे. तो व्हेन पेशेंट्स आई आर रेड इरिटेटेड, सल्फर इज फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड एज ए ट्रीटमेंट. विद द एक्सेसिव टीयर जनरेशन, द व्हाइट एरिया ऑफ द आईज अपीयर्स red or bloodshot. Sulfur is recommended when the eyelid appears constricted and crushed. मतलब लगेगा कि कुछ thick टाइप का एक लेयर बन गया. And the patient becomes extremely sensitive to light and heat. That means photophobia का जो कंडीशन है वो भी डेवलप होने लगता है. नेक्स्ट जो सबसे कॉमन मेडिसिन है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस इज बेलाडोना. बेलाडोना इज येट अनदर पावरफुल कंजंक्टिवाइटिस ट्रीटमेंट. मेजर सिम्टम्स ऑफ दिस क्योर इंक्लूड्स रेड आईज, swollen bulging eyes, dry eyes with burning feeling,
the sensation that your eyes are half closed and puffy eyelid. नेक्स्ट जो मेडिसिन है जिसको कि हम लोग इसमें यूज करते हैं, एपिस मेलिफिका. एपिस मेल इज यूज्ड टू ट्रीट कंजंक्टिवाइटिस व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन द आईज. देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एडिमा इन एंड अराउंड द आईज. पूरा आंख का जो है मतलब उसके आसपास का जो टिश्यूज है उसमें इडिमेटस कंडीशन आ जाता है. द पेशेंट इज नॉर्मली डिवॉइड ऑफ थर्स्ट, थर्स्टलेस पेशेंट है. Heat in whatever form, whether the summer or going out in the sun, exacerbates all the symptoms. अगर हम लोग सन हीट में जाएंगे या हॉट वेदर में जाएंगे तो कंडीशन और खराब होगा. दैट इज द इंडिकेशन ऑफ एपिस मेलिफिका. नेक्स्ट इज पल्सेटिला. पल्सेटिला इज अ गुड कंजंक्टिवाइटिस ट्रीटमेंट with mucopurulent secretion. It is utilized when the eye discharge is thick and greenish. इसके अलावा भी एक लंबी सी लिस्ट बनी हुई है जिसको कि हम लोग कंजंक्टिवाइटिस में यूज कर सकते हैं. हम कुछ और मेडिसिन जो कि रेयरली यूज करते हैं उसके बारे में हम एक दो मेडिसिन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे. फर्स्ट मेडिसिन इज डुबोसिया. बोरिक में आपका लिखा हुआ है, बोरिक अगर आपके पास होगा तो आप उल्टा करके देखिएगा. डुबोसिया बोरिक में भी लिखा हुआ है और क्लार्क में भी लिखा हुआ है कि डुबोसिया हम लोग कहां यूज करते हैं. लगे कि पूरा लाल लाल टाइप का, पूरा रेडिश टाइप का अपीयरेंस है, लगे कि अब ना तब उससे ब्लड निकलेगा. दैट इज अ गुड क्लू फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डुबोसिया. उसके साथ साथ कुछ उसका आई सिम्टम है. ऑन द आई इट एक्ट्स मोर प्रॉम्प्टली देन एट्रोपिया, मच स्ट्रॉन्गर एज ए माइड्रेटिक. ठीक है. रेडनेस, रेड स्पॉट इन द फील्ड ऑफ विजन. उसके साथ साथ इसको हम लोग पैलिएटिव के रूप में एक्सोप्थेल्मस, अगर लगे कि आई बल्जिंग आउटवर्ड इस टाइप का कुछ आ रहा है उस केस में भी हम लोग एज ए पैलिएटिव डुबोसिया हम लोग यूज कर सकते हैं. रिसेंटली हम एक इसको लेकर के थोड़ा सा स्मॉल स्केल पर रिसर्च बोलिए या इसको एक डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं कि रिगार्डिंग द डुबोसिया इसकी इफिकेसी कंजंक्टिवाइटिस के केस में क्या है. तो हमारे ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं हम लोग उसको एक रेंडमाइज तरीके से क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं कि इसकी इफिकेसी क्या है. तो हम लोग जो भी मेडिसिन आता है उसको प्रॉपर वे में केस टेकिंग कर जो भी पेशेंट आता है उसको हम लोग प्रॉपर वे में जो आईपीडी का केस फॉर्मेट है उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और मेडिसिन डोसिया देते हैं कि देखते हैं कि उसमें किस सिम्टम को सबसाइड करता है और किस सिम्टम को सबसाइड नहीं कर पा रहा. तो उससे हम लोग या उसकी इफिकेसी, जैसे रेडनेस है लिखा हुआ रेडनेस, लेकिन वो रियल में एग्जैक्टली काम करता है ना सिर्फ बुक में लिखा हुआ. हालांकि बोरिक साहब लिखे हैं तो उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बोरिक साहब एक बार नहीं कई एक बार उसको वेरीफाई करके लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग उसके समय में नहीं थे हम लोग फिर से उसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है डुबोसिया में वो एग्जैक्टली काम करता है या नहीं. One more rare medicine is Gueria. Guarea. Gueria. इसमें आई सिम्टम बहुत ही क्लिनिकली मतलब बहुत सारा सिम्टम आई का है. आई सिम्टम्स हैव बीन वेरीफाइड रेगुलरली एंड रिपीटेडली. कंजंक्टिवा इन्फ्लेम्ड एंड स्वेलन जो कि हम लोग का कॉमन सिम्टम है इन केस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस. टियरिंग पेन इन द आई बॉल, टेंशन फोर्स्ड आउट फीलिंग, ऑब्जेक्ट्स अपीयर ग्रे अपसाइड डाउन. और सबसे जो फनी सिम्टम है, सबसे जो अल्टरनेटिंग सिम्टम है जिसको कि हम लोग कॉन्कोमिटेंट या एसोसिएटेड सिम्टम बोल रहे हैं, आई सिम्टम अल्टरनेटिंग विद डिमिनिश्ड हियरिंग. मतलब आई सिम्टम अगर ठीक हो रहा है तो जो कान का हियरिंग है वो खराब हो रहा है, मतलब वो और ज्यादा वर्स कंडीशन में हो रहा है. ये दोनों अल्टरनेट करता है. इज ए वेरी गुड अल्टरनेटिंग सिम्टम ऑफ यूरेरिया. तो ये हम लोग का थेरेपेटिक इंडिकेशन हुआ कुछ मेडिसिन का. इसका ये मैं फिर से मैं बता रहा हूं कि इसका ये कहीं नहीं मतलब है कि जो मेडिसिन हम बोले हैं वही सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस में हम लोग यूज करेंगे, एकदम नहीं है. yes. मतलब जो साइन एंड सिम्टम जो हैनीमैनियन गाइडलाइन दिया हुआ है, हैनीमैन साहब का जो थीम है, जो उनकी वाइटलिटी है, जो होम्योपैथी का जो मतलब जिसके आधार पर हम लोग इसको मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज करके उससे हम लोग पोर्ट्रेटिव फाइंड आउट करेंगे और जो मेडिसिन इंडिकेटेड होगा उस मेडिसिन को हम लोग देंगे. yes, तो यही है हमारा आज का पोर्शन, इज ए मैनेजमेंट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस. यस सर, थैंक यू सर. अगर किसी को अगर कोई सवाल पूछना है सर से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक एक करके सवाल लेंगे, सर आंसर करेंगे उसका. तो अगर कोई भी डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड, कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड या फिर कंजक्टिवाइटिस के मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर कोशिश करेंगे उसका आंसर करने का.
सर 5 मिनट देख लेते हैं हम लोग, कुछ लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसका जो है अभी के जो कंजक्टिवाइटिस जो पता नहीं आप लोग के एरिया में किधर उधर क्या कंडीशन है, लेकिन हम जहाँ पे जो हम लोग का इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है वहां पे देख रहे हैं अभी तो थोड़ा कम भी हो रहा है, लेकिन आज से 15 डेज बिफोर मतलब हर एक 2-3 लोग जो है ना इससे सफर कर रहा था। इवन मतलब हम खुद उससे सफर करते, उसके बाद ही हमको आइडिया आया कि नहीं क्यों नहीं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन की इफिकेसी इस पर देखना चाहेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना यूजुअली मानसून सीजन में ज्यादा इसका प्रिवलेंट है, और ये टाइप का एक सीजनल टाइप का फ्लू है। तो इस कंडीशन इस वेदर में ये ज्यादा होता है। हम लोग बचपन में भी देखा करते थे, तो अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जो आई पीच आता है उसको ये करते हैं लोग, यूज करते हैं रूरल एरिया में, विलेज एरिया में। लेकिन सबसे जो एक चीज और हम बोलना चाहेंगे, जो अवेयरनेस का है, लोग को जब कुछ भी जिस किसी भी पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस या जो पिंक आई ये रेड आई ये डेवलप हो रहा है, तो ये लोग जाकर के ऑन द काउंटर जाकर के वो लोग अपने से दवाई दुकान से आई ड्रॉप लेकर के आई में देते हैं, जो कि गलत तरीका है। उसमें चूंकि स्टेरॉइड आता, ऐसा रैंडमली यूज नहीं करना चाहिए विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, उनके सलाह से ही आई ड्रॉप लेना चाहिए। रैंडमली दवाई ऐसे आंख में नहीं लेना चाहिए, वो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी जब कभी भी आपको इस टाइप का कोई पेशेंट कोई आपके घर में परिवार में किसी को हो, तो जो नियर बाय डॉक्टर है उनसे सलाह लेकर के, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, जो भी डॉक्टर हो, उनसे सलाह लेकर के ही प्रॉपर वे में दवाई लीजिए, चाहे आई ड्रॉप लीजिए। रैंडम जाकर दवाई दुकान से आई ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। यस सर। जी सर, आपने सही कहा सर। ऐसे में हमारे आईज को बहुत नुकसान हो सकता है, और आई हमारा वाइटल ऑर्गन है, तो हमारे आई साइट में ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हमें रैंडमली तो मेडिसिन नहीं ही लेना चाहिए विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। सर होम्योपैथिक में आई ड्रॉप वगैरह कुछ इस डिजीज में इफेक्टिव है? एक हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हम मेरे पास बहुत ज्यादा अभी कलेक्शन पेशेंट का नहीं हुआ, लेकिन एक केस था जिसमें हम डोबोसिया दिए थे, तो उसमें फर्स्ट रोज रेडनेस लिटिल बिट कम था, लेकिन सेकंड डेज जो है ना उसका सेकंड डेज थर्ड डेज में उसमें रेडनेस और ज्यादा डेवलप हुआ। तो उस केस में हम को आई ड्रॉप जो यूफ्रेसिया आई ड्रॉप दिए, मॉर्निंग इवनिंग करके एक दिन दिए, वो सबसाइड कर गया। तो यूफ्रेसिया इज इफिकेशियस, इवन यूफ्रेसिया, सिनेरिया मार्टिमा है, ये सब वेरी यूजफुल आई ड्रॉप इन होम्योपैथी। एलोपैथिक बारे में तो पता नहीं वो लोग क्या यूज करते हैं, वो लोग एंटी एलर्जेन ऐसा कुछ यूज करते होंगे, या कुछ स्टेरॉइड, चूंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, दे मे यूज ड्रॉप। हम लोग कॉमनली यूफ्रेसिया और जो फिलेरिया। सिनेरिया मार्टिमा है, इनको भी अगर हम लोग यूज करते हैं विदाउट डॉक्टर एडवाइस नहीं करना चाहिए। यस सर। जी सर। तो कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग 5 मिनट और वेट करते हैं, इसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच सर। हम लोग चाहेंगे कि आप सर आगे भी ऐसे ही हमारे लिए सेशन देते रहिए, ताकि हमारे ऑडियंस जो है वो आपसे कुछ सीख सके। और सर का एक पेज है दृष्टि होम्योपैथिक क्लासेस, आप इंस्टाग्राम में इसको सर्च करिए और सर को भी फॉलो करिए। तो कोई ये हमको लगता है अपने स्टेट में ये फर्स्ट हम लोग को वेबिनार एक स्टार्ट किए हैं, एंड इट्स अ गुड थैंक यू। तो हमको आपको बोलना चाहिए डॉक्टर दीपक को, जिन्होंने की एक इनिशिएटिव लिया, एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव। इससे हम लोग अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, और जो कॉमन डिजीज है, जो आपके आसपास जो कॉमन डिजीज है, उस डिजीज को आप पिकअप कीजिए, और उस पर हम लोग जो जहां तक हो सकता है होम्योपैथिक मैनेजमेंट या उस डिजीज को अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए हम लोग इसको रिपीटेडली इस वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो मंथली हो 2 मंथ में हो, लेकिन हम लोग इसको करेंगे। और इज ए गुड वे ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ नॉलेज। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर इस अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा क्लियर हो रहा करना है, तो एक साथ बैठ करके हम लोग इसको चर्चा कर सकते हैं, और उसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर, झारखंड में तो ये सर पहली बार इस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ही। और साथ सर एक क्वेश्चन आया है, इज देयर एनी प्रिवेंटिव मेडिसिन वी कैन टेक व्हेन आवर फैमिली मेंबर हैज कंजक्टिवाइटिस टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शन?
हाँ, तो उसमें जैसे फैमिली मेंबर में किसी को अगर ये हुआ है, तो जैसे हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन जो है ना, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। तो जो कोई भी मेडिसिन अगर आपको उस पे जिस किसी का भी है, तो एक तरफ से एक इपिडेमिक में हम लोग जीनस इपिडेमिकस यूज कर सकते हैं, और जीनस इपिडेमिकस को फाइंड आउट करने के लिए ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में पूरा डिटेल से दिया हुआ है कि हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग साइन एंड सिम्टम के आधार पर जैसे जो भी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, सपोज हम लोग यूफ्रेसिया ही मेडिसिन यूज करते हैं, तो वी कैन यूज द प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। आपको जो नियर बाय डॉक्टर है उनसे सलाह लीजिए और उनको दिखा करके ही आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज कीजिए। रैंडम मेडिसिन हम बोल देंगे ना यूफ्रेसिया आई ड्रॉप लेते रहना, ऐसा नहीं लेना, ठीक है। जो नियर बाय प्रैक्टिशनर हो गए, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो गए, आप उससे सलाह लीजिए। वो होम्योपैथी में क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव मेडिसिन दोनों है। और ऐसे भी मेडिसिन जो क्यूरेटिव है वो प्रिवेंटिव भी है। तो प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव मेडिसिन का जो सिलेक्शन का जो तरीका है, टोटलिटी फाइंड आउट करके हम लोग उसको निकालेंगे और उसी मेडिसिन को देंगे जो कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों में काम करेगा। लाइक सर, जैसे कोविड-19 में आर्सेनिक एल्बम को एक जीनस एपिडेमिकस मेडिसिन की तरह सामने लाया गया था, उस तरह से कंजक्टिवाइटिस में अभी तक वैसा कोई मेडिसिन सामने नहीं आया। कंजक्टिवाइटिस को अभी भी गवर्नमेंट स्तर पे एपिडेमिक के रूप में इसको नहीं बोला गया। यस सर, हाँ। एपिडेमिक के रूप में नहीं बोला गया, लेकिन एक पब्लिकेशन है सीसीआरएच के द्वारा, बहुत पहले का एक आर्टिकल मैं देख रहा था, तो उस वक्त वो कंजक्टिवाइटिस एपिडेमिक था। उसमें उन्होंने जो ये यूज किए थे मेडिसिन, जैसे एपिस मेलिफिका, अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेलाडोना, एकोनाइट, यूफ्रेसिया, इन सारे मेडिसिन को यूज किए थे। उसमें उसका कैटेगोरिकली दिया हुआ है कि मतलब कितने परसेंट पर इस पर्टिकुलर मेडिसिन का एफिकेसी थी, कितने पेशेंट पे। वो ऑलमोस्ट 450 या 469 पेशेंट को का उनका ऑब्जर्वेशन है, उसमें उन्होंने दिया हुआ, मतलब पूरा स्टैटिकल डाटा दिए हुए हैं। सीसीआरएच का एक आर्टिकल था, उसमें हम देख रहा था कि कुछ कुछ मेडिसिन के बारे में उसको बताए हुए थे। तो अभी तक हम लोग चूंकि गवर्नमेंट स्तर पर नहीं हो रहा है, तो हम लोग प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे कि अपने मन से उसको ये बना करके कि नहीं इस मेडिसिन को रैंडमली करें। क्योंकि देखिए हम लोग जिस सिस्टम को पढ़ रहे हैं ना, होम्योपैथी सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है। यस सर। इसमें जो वेग वर्ड कुछ नहीं होता। सरकार अगर बोलेगी कि हाँ ये एपिडेमिक फ्लू है, तो हम लोग जीनस एपिडेमिकस निकाल करके मेडिसिन को चाहे वो कैंप लगा करके हो या डोर टू डोर हम लोग उसको ये करेंगे। लेकिन रैंडमली अपने हिसाब से एपिडेमिक होने का मतलब है डिजास्टर, तो उस वक्त उसका कंडीशन दूसरा हो जाता है। तो अभी तक हम लोग इसको फाइंड आउट नहीं कर पाए, और क्योंकि हमारे पास केसेस भी उतने सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आए हैं, Yes. तो इसलिए हम लोग उसको बोल पाना कि ये जीनस एपिडेमिकस है, ये ठीक नहीं होगा। ओके सर, यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इज एनी जीनस एपिडेमिकस इज येट सजेस्टेड फॉर कंजक्टिवाइटिस? ये तो वही क्वेश्चन हो गया सर। नहीं, जैसे कंजक्टिवाइटिस का जो कॉमन सिम्टम है, वाटरिंग ऑफ आई अगर एक्सेसिव हो रहा है, वी कैन यूज द यूफ्रेसिया। Yes, इफ sir. इन्फ्लेमेशन इज देयर, पेन इज देयर, वी कैन यूज द एकोनाइट एंड बेलाडोना। यस सर। तो ये सिम्टम के आधार पर हम लोग को दवाई देना है। लेकिन अभी तक मैं फिर से बता रहा हूं, अभी तक हम लोगों के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस नहीं है। इसके चलते मतलब हम लोग इसको एक गवर्नमेंट स्तर पे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने स्टेट के बारे में बोल रहा हूँ। Yes, और सरकार के द्वारा भी इसको डिक्लेयर नहीं किया गया कि ये जीना अभी एपिडेमिक क्राइसिस हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा होगा तो ये फिर हम लोग स्प्रेड हो रहा है सर, लेकिन हाँ नहीं, इसलिए तो मैं हम लोग अपने स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे इसको स्टार्ट किए हुए हैं। यस सर। आप लोग भी यूज कर सकते हैं इस मेडिसिन को, अगर ऐसा टाइप का कुछ सिम्टम है तो। यस सर। और सर इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर, दैट्स ऑल सर। अभी तो वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम सर सेशन को एंड करते Okay. हैं। हम लोग सर नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो ओके, श्योर श्योर सर। ठीक है सर, थैंक यू ओके, वेरी थैंक यू मच। सो मच यस सर। फॉर न्यू स्टार्टिंग। और ये जो कॉम्बो है, हमको लगता है कि एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग इसको और ज्यादा फ्लेयर अप करेंगे और अच्छे अच्छे स्पीकर को इसमें इंक्लूड करके यस सर। इसको और अच्छे से, मतलब एक बड़ा सा और सॉफ्टिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और होपफुली ऊपर वाले का अगर ये मंजूर रहेगा तो हम लोग इसको प्रोसीड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप लोग ज्वाइन किए और सर को सुने, हमें सुने। थैंक यू सो मच सर। गुड